नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं अशोक वानखेड़े लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। एक बहुत चौंकाने वाली खबर और बिहार से आ रही है। और बिहार से यदि भाजपा के लिए ये खबर है तो ये बुरी खबर है, क्योंकि जो समीकरण भाजपा लगातार बिहार में बनाने का प्रयास कर रही है और बिहार को इतना तवज्जो दिया जा रहा है कि पहलगाम होने के बाद प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा छोड़ के आते, लेकिन पहलगाम में जाने के बजाय बिहार के चुनावी कार्यक्रम में जाके पाकिस्तान को ललकारते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ललकारना हो, पूरे विश्व को संदेश भी देना हो अंग्रेजी में, तो भूमि बिहार की अ, ये की जाती है रैली के लिए, लगाई जाता है, क्योंकि वहां पर चुनाव है और किसी भी हालत में भाजपा को बिहार इस बार चाहिए। किसी के बलबूते नहीं, अपने बलबूते। उसी बिहार में एक वरिष्ठ नेता है, बिहार के मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने एक ऐसा आरोप लगाया और वो आरोप भी बिहार के एक पूर्व नेता के बारे में है, जिसने बिहार में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। उनका नाम है, जिन्होंने आरोप लगाया, वो अश्विनी चौबे हैं। और क्या बोला है उन्होंने? अश्विनी चौबे ने ये कहा कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता द्वारा दुर्व्यवहार के कारण ही सुशील कुमार मोदी की जल्दी मौत हो गई। बहुत बड़ा आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के इकाई के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी की पहली पुण्यतिथि पर मंगलवार को उनके ही सहयोगी चौबे ने यह बात कही। पटना के आईजीआईएमएस में मोदी को याद करने के लिए आयोजित एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया गया था। उस पे बोलते हुए उन्होंने अफसोस जताया कि 72 साल की उम्र में कैंसर से मरने वाले मोदी जाति के राजनीति के कारण बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मोदी ने उप मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री का पद संभाला था। बिहार के जो नेता है हमारे चौबे जी, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि वरिष्ठ नेताओं द्वारा किए गए व्यवहार के कारण वह बहुत दुखी थे। वरिष्ठ नेता द्वारा दिए गए दर्द ने उनके स्वास्थ्य को और प्रभावित किया और उन्हें कैंसर हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। जो लोग कभी उनके सामने रोते थे, उन्होंने बाद में उनका अपमान किया। ये भाजपा की अंदरूनी स्थिति के बारे में अश्विनी चौबे रेखांकित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि वे लवकुश सामाजिक गठबंधन यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और प्रमुख समूह और बिहार के यादव मुस्लिम राजनीतिक समीकरण में फिट नहीं बैठते थे। उन्होंने दावा किया कि सुशील मोदी ने मुझे अपना दर्द साझा किया और मैंने उनके आंसू पोंछे। उन्होंने कहा कि 2000 के दशक की शुरुआत की एक बैठक को याद किया, जब यह तय किया जाना था कि मोदी बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी उनके लिए भाई तरह है। उन्होंने आगे उस बैठक के बारे में कहा कि एक छोटी-सी बैठक हुई थी, जिसमें कैलाशपति मिश्र, तारांकन झा, सुशील मोदी, शत्रुघ्न सिन्हा और मैं मौजूद थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जानना चाहते थे कि बिहार में पार्टी का नेतृत्व कौन करे। हर नेता के अपने सुझाव दिए। मैंने वाजपेयी जी से कहा कि एक युवा नेता को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जो बिहार को जानता भी हो और जेपी यानी जयप्रकाश के आंदोलन से आया हो। शत्रुघ्न सिन्हा और मैं यानी चौबे जी, अश्विनी चौबे जी, सुशील मोदी के अधीन काम करने के लिए सहमत हुए। वे मुख्यमंत्री बन सकते थे। बाद में पार्टी के कुछ लोगों ने सुशील जी और मेरे बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हमारा रिश्ता हमेशा भाइयों जैसा रहा। जब सुशील मोदी को किनारा कर दिया गया, तो मैंने उनके दर्द और पीड़ा को महसूस किया। एक मौके पे मैंने उनके आंसू भी पोंछे। वह भी भाजपा के बड़े नेता थे, लेकिन पार्टी में उनके साथ वैसा सम्मान नहीं किया, जिनके वे हकदार थे। चौबे ने आगे बताया कि भाजपा के जो कई सूत्र हैं, मतलब अब चौबे ने ऐसा क्यों कहा? अश्विनी चौबे का ये दर्द है, तो दर्द आने में इतना देर क्यों? या इसमें कुछ राजनीति? कुछ बीजेपी के नेताओं से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि चौबे एक ब्राह्मण नेता है।
और विभिन्न कारणों से वो पार्टी से नाराज़ है। और वो बिहार में जो उच्च जाति के वोट्स हैं, खासकर ब्राह्मण वोट, उनमें वो भाजपा को परेशानी पैदा कर सकते हैं और पैदा करने की तलाश रहे हैं, लगातार अ, कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे समय माहौल खराब कर रहे हैं जब भाजपा मोदी की विरासत को रेखांकित करके वैश्य वोट एकजुट करना चाहते हैं। देखिए, अश्विनी जोशी को ठिकाने लगा दिया पार्टी ने, अश्विन चौबे को, माफ़ कीजिएगा। तो चौबे जी अपनी आग उगल के ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करने की बात करते हैं और ब्राह्मणों से तो दूर कर ही रहे बीजेपी को। लेकिन मोदी जी की विरासत, क्योंकि बीजेपी में अक्सर वो आदमी जब नहीं रहता तभी दिल्ली के नेताओं की उनकी याद आती है और फिर अपने संबंध बताने लगते हैं और फिर वो कितना महान है। क्योंकि हमेशा लाशों पे रोटी सेकने वाले काम ये करते हैं। तो जब मोदी जी थे, सुशील मोदी, वाक़ई सुशील मोदी एक बहुत अच्छे नेता थे, उन्होंने बीजेपी की नींव रखी। लेकिन बार-बार उन्हें उन पे आरोप लगते थे कि वो नीतीश के गोद में बैठे हैं। ये आरोप लगाने वाले और कोई नहीं, वही लोग थे कि जो चाहते थे कि मोदी जी मुख्यमंत्री ना बने या मोदी जी का कद ना बढ़े। मोदी जी को बहुत अपमानित किया गया। मोदी जी के सामने जूनियर्स को प्रमोट करके उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अश्विनी चौबे कुछ हद तक जो कह रहे हैं वो सही है कि उनको बहुत अपमानित किया गया। अब जब वो नहीं रहे, तो अब उनके विरासत को कैश करने का प्रयास कर रही है बीजेपी और वैश्य वोट एकजुट करना चाहती है। चौबे ने ये कहकर नैरेटिव को हवा दी कि दिवंगत नेता का अपमान ही नहीं, उसके मृत्यु के लिए भी कुछ वरिष्ठ नेता जिम्मेदार हैं। कुछ कह रहे हैं कि चौबे जी पार्टी से बदला ले रहे हैं। नेतृत्व पे दबाव बना रहे हैं क्या कि उनके बेटा विधानसभा चुनाव में शामिल करें, विधानसभा चुनाव जो सर पे है। भाजपा ने भी सार्वजनिक जीवन और पार्टी में मोदी के योगदान को याद करने के लिए मंगलवार को एक समारोह आयोजित किया था। लेकिन खास बात ये रही कि चौबे को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। इस समारोह में राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। चौबे को बिहार सरकार द्वारा मोदी जी की याद में आयोजित अलग समारोह में भी आमंत्रित नहीं किया गया था। और जहां नीतीश कुमार ने ये घोषणा की कि राज्य हर साल आधिकारिक तौर पर सुशील मोदी की पुण्यतिथि मनाएगा, उनके सम्मान में एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। देखिए, चौबे की मोदी जी के साथ दोस्ती पुरानी नहीं थी। बतौर छात्र कार्यकर्ता अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले सुशील मोदी 1970 के दशक में जेपी आंदोलन में सक्रिय रहे। उन्होंने बिहार में भाजपा के उदय, मतलब भाजपा को बिहार में रोपित करने का यदि किसी ने काम किया होगा सही मायने में, तो वो अ, कैलाशपति मिश्र के बाद सबसे बड़े बीजेपी के नेता थे, इसमें कोई दो मत नहीं। उन्होंने बिहार में लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बीजेपी को आक्रामक विपक्षी दल में तब्दील कर दिया और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन भी किया। यदि आज लालू यादव सत्ता से हटे, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा योगदान है, वो सुशील मोदी का माना जाता है। जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भाजपा का नेतृत्व संभाला, तो सुशील मोदी का प्रभाव कम होने लगा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें डिप्टी सीएम के पद के लिए नहीं चुना गया। बाद में उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया, लेकिन बिहार में भाजपा की राजनीति को आकार देने में उनके काम के बावजूद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया। अब आप ये देख सकते हैं कि अश्विनी चौबे भी एक बड़ा नाम बीजेपी का, जो बीजेपी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है सुशील मोदी के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनमें चौबे नहीं। बिहार सरकार एक अलग से कार्यक्रम आयोजित करती है, उसमें चौबे नहीं। उनका परिवार एक अलग कार्यक्रम आयोजित करता है, उसमें चौबे है और चौबे ने आरोप लगाया। कुल मिला के ये चौबे की पीड़ा बोल रही है, बदले की भावना से कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, बीजेपी यहाँ हिट हुई है, क्योंकि चौबे का ये कहना जो बहुत नज़दीकी थे सुशील कुमार के, कि सुशील कुमार की मृत्यु के लिए बीजेपी के बड़े नेता जिम्मेदार हैं, तो फिर जो लोग सुशील मोदी से जुड़े हुए हैं, जो वो लोग वाक़ई सुशील मोदी को नेता मानते हैं, उनके मन में एक
क्रैक तो आ गया। दूसरी बात है, ब्राह्मण नेता को बीजेपी कैसा यूज़ एंड थ्रो करती है, ये भी अश्विनी चौबे बार-बार लोगों को बता रहे हैं। कुल मिलाकर ये अश्विनी चौबे का वक्तव्य, ये सुशील मोदी के साथ हुए अन्याय को तो रेखांकित करता ही है, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी गंदी राजनीति को भी सामने लाता है कि जिन लोगों ने बीजेपी में अथाह प्रयास किया, जो ज़मीन से जुड़े लोग थे, 2014 के बाद सबको किनारे लगा दिया गया और ये पैराट्रूपर्स या ऊपर से रबर स्टैंप लाए गए, जो सिर्फ़ दिल्ली के आकाओं के दरबार में जी हुजूरी करेंगे। ये बीजेपी का ओरिजिनल कैरेक्टर यदि बार-बार सामने आता रहा, तो फिर जो कैडर बीजेपी का है, जो संघ से बीजेपी बनी है, वो कैडर क्या दिल से काम करेगा? ये सवाल है। ये तो चुनाव के नतीजे बताएँगे क्या होता है, क्योंकि चुनाव में हमारे यहाँ मशीनें भी यूज़ होती है, चुनाव आयोग भी, ईडी, सीबीआई बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है। उसके बावजूद बिहार की जनता इस चौबे के आक्रामकता को और आरोपों को कैसा लेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन आज तो कम से कम वैश्य वोटों को जो कैश करने का प्रयास लगातार 3-3 आयोजन करके सरकार और बीजेपी कर रही थी, उसको कहीं ठेस पहुँच गई। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।